me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. देखता है कि तुम यहाँ पर आओ, ट्रेनिंग करनी है। गोहान जैसा ही ये सब करता है, दूसरे ही दिन गोकू, सलागा और सैन एम्पायर फर्स्ट ये तीनों ही बैटलफील्ड में पहुँच जाते हैं। इस मोमेंट पर ये तीनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा शॉक होते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर वहाँ पर गोहान आता है। गोहान एक्सप्लेन करता है कि इस मूवमेंट पर तुम तीनों बैटल करने वाले हो मेरे वर्सेस में। इस मोड पर मैं अकेला तुम तीनों से बैटल करना चाहता हूँ। फिर गोहान कहता है कि हो सके तो अपनी सारी पावर्स को अनलिश कर दीजिएगा, बिल्कुल ही होल्ड बैक ना कीजिएगा। इस मोड पर सैन एम्पायर फर्स्ट गोहान पर पहले अटैक करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि गोहान इतना पावरफुल नहीं है, वो अकेला 3 लोगों को नहीं संभाल सकता। इस मोड पर अब तक के तो सबसे पावरफुल सैन एम्पायर तो है ही, और साथ ही में वो कैरेक्टर भी है जिसने अकेले ने पूरे 12 सैन एम्पायर्स को हराया है। इस मूवमेंट पर गोहान चाह कर भी जीत नहीं पाएगा, और ये कहकर सैन एम्पायर गोहान पर काफ़ी पावरफुल अटैक करने की कोशिश करता है। फिर गोहान भी अब तक की उसकी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी हद तक पर्पल और पिंक का मिक्सचर लग रही थी, और इस मोमेंट पर गोहान की स्किन काफ़ी ज़्यादा रफ लग रही थी। गोहान कहता है कि ये अब तक की मेरी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, और उसके ट्रांसफॉर्मेशन में जाते ही हर जगह पर अलग ही डिस्ट्रक्शन फैलनी चालू हो जाती है, मतलब कि एक हल्का सा भूकंप आता है। इस मूवमेंट पर गोहान कहता है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला, मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। सैन एम्पायर गोहान सैन एम्पायर के अटैक को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। इस मूवमेंट पर गोहान की स्पीड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। जैसे ही गोहान सैन एम्पायर फर्स्ट के अटैक को डॉज करता है, वैसे ही सलागा उसे एक पंच मारने की कोशिश करता है। गोहान सलागा के पंच को अपनी एक फिंगर से ही रोक लेता है। इस मूवमेंट पर गोहान सलागा से कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच पाओगे, क्योंकि इसके लिए माइंड की काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तुमने इसे अचीव करने के लिए मेहनत करी है, पर एनहांस मोड की एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर स्पीड कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और वो सलागा को एक पंच मारता है। इस मोड पर सैन एम्पायर फर्स्ट गोहान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर गोहान उन अटैक्स को एकदम आसानी से डॉज कर रहा होता है। इस मोमेंट पर सैन एम्पायर कहता है, सन गोकू तुम्हें भी बैटल करनी चाहिए। इस मोमेंट पर गोहान कहता है, डैड मुझसे शायद बैटल नहीं करना चाहते। गोहान जैसे ही ऐसा कहता है, वैसे ही गोकू वार्म अप करने लग जाता है। इस मोमेंट पर गोकू वार्म अप कर अपनी एक फाइटिंग पोजीशन बना लेता है। गोहान जैसे ही गोकू को एक फाइटिंग स्टांस लेते देखता है, वैसे ही वो कहता है, इस मोमेंट पर 100% अब बैटल में असली मज़ा आने वाला है। और गोहान भी अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन की मैक्सिमम पावर्स के ऊपर चला जाता है। अब जैसे ही वो इस पावर की मैक्सिमम पावर्स पर चले जाता है, वैसे ही गोकू ये रियलाइज़ करता है कि गोहान को हराने के लिए उन तीनों को ही अपनी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन की 100% का यूज़ करना पड़ेगा। इस मोड पर गोकू एक एक करके अपनी साइड ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा था। इस मूवमेंट पर गोहान सुपर सैयन 1 को देखकर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम गोहान ने ही ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी, और फिर गोकू इसके अलग अलग लेवल्स के ऊपर जाते जा रहा था। और जैसे जैसे वो अलग अलग लेवल्स के ऊपर जा रहा था, वैसे वैसे उसकी पावर्स बढ़ती जा रही थी। उसकी एनर्जी, ये डिवाइन एनर्जी इस मोमेंट पर काफ़ी पावरफुल लग रही थी, पर ये गोहान काफ़ी अच्छे से देख रहा था। गोकू अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन में जाते जा रहा था, और अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस की अलग अलग वेरिएशंस को भी यूज़ कर रहा था। इस मोमेंट पर गोहान ये सोच रहा था कि एक बंदा आखिर इतने ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ कैसे कर सकता है, क्योंकि गोहान के पास मुश्किल से 3 ट्रांसफॉर्मेशन थे। इस मोमेंट पर गोहान गोकू को पंच मारने की कोशिश करता है, पर गोकू उस पंच को पकड़ लेता है। गोकू दूसरे हाथ से एक पंच बनाता है और वो गोहान को मारता है। गोहान जब गोकू के पंच को डॉज कर लेता है, वैसे ही गोकू गोहान पर काफ़ी सारे की अटैक्स करता है, पर गोहान इन सभी की अटैक्स को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। इस मोड पर गोकू और दोनों ही सैन एम्पायर ये रियलाइज़ करते हैं कि गोहान के पास काफ़ी सारी स्ट्रेंथ है, और ये इस मूवमेंट पर काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है। वो लोग इसे ईजिली नहीं हरा पाएंगे। वो लोग अपनी सारी पावर्स बनाकर गोहान के ऊपर काफ़ी पावरफुल उनके सिग्नेचर अटैक्स करते हैं। बारडॉक इनकी बैटल को देख रहा होता है। बारडॉक कहता है गोहान को हराने के लिए 3 पावरफुल सेंस आपस में टीम अप कर रहे हैं, पर फिर भी वो गोहान को नहीं हरा पा रहे।
गोकू उसका सबसे पावरफुल कामेहामेहा बनाता है और वो गोहान के ऊपर इस कामेहामेहा को शूट कर देता है। इस मोमेंट पर सलागा भी गोहान के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल अटैक करता है। वो एक थंडर ड्रैगन को गोहान की तरफ भेज देता है। इस मोमेंट पर दो अटैक्स गोहान की तरफ बढ़ रहे थे, फाइनल कामेहामेहा और थंडर ड्रैगन। और सैन पर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक गोहान पर शूट करता है। ये तीनों ही अटैक्स गोहान की तरफ बढ़ते हैं और इससे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हम जान पाते हैं कि गोहान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। इसका काफ़ी बड़ा रीज़न है क्योंकि जब ये तीन अटैक्स गोहान को लगने वाले थे, गोहान काफ़ी पावरफुल शील्ड को क्रिएट करता है अपने आजू बाजू, इससे कि वो अटैक्स उस शील्ड से लगते हैं और वहाँ पे बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। पर गोहान सर्वाइव कर जाता है। पर गोकू और वो जो दो सेवन एम्पर्स थे, उन लोगों की हालत डाउन हो जाती है क्योंकि उन लोगों ने अपनी सारी एनर्जीज़ को उसके अंदर लगा दिया था। फिर सीन दूसरे दिन पर जाता है। हम देखते हैं गोकू इस टाइम पर स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था। गोकू को होश आता है। वो अपने आप को देखकर ज़रा शॉक होता है। बारडॉग उसके साइड में ही बैठा था। बारडॉग कहता है, तुम दो सैन एम्पर और तुम तीनों मिलके भी गोहान को नहीं हरा पाए। गोहान के पास सीरियसली काफ़ी ज़्यादा पावर है। गोहान के पास ये सारी पावर आई कहाँ से होगी? गोकू कहता है, ये सारी बात छोड़ दो, गोहान के ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राउड हो रहा है। इस मोड पर बारडॉग गोकू से कहता है, तो ऐसा लगता है जब तुम्हारा बेटा तुम्हें सरपास करता है इतनी ज़्यादा खुशी होती है। देखो, जब तुमने मुझे रिवाइव किया था और मुझे पता चला था कि तुम सुपर सेन गॉड हो, तो मुझे भी ऐसी ही खुशी हुई थी और इतना ही प्राउड हुआ था जितना तुम्हें इस मोड पर गोहान पर हो रहा होगा। वाकई में गोहान ने काफ़ी स्ट्रेंथ को अचीव किया है और ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक एक मूव को ना जाने कितने मिलियन ईयर्स तक प्रैक्टिस करा है। गोकू कहता है, डैड मैं आपको बता नहीं सकता इस टाइम पर मुझे क्या फील हो रहा है। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ आज मैंने अपने बेटे को इस मुकाम पर देखा है। मुझे किसी सपने की तरह लगा, पर वाकई में गोहान इतना ज़्यादा पावरफुल है, मुझे ये जानकर खुशी हुई। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट बनने वाला है कि अब मुझे गोहान को सरपास करना है। बारडॉग गोकू से कहता है, वो सीरियसली तुम्हारा बेटा है, तुम उसे सरपास करने की बात कर रहे हो। इस मोमेंट पर जब तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हुए तब मैंने ट्रेनिंग करना छोड़ दिया था। इस मोड पर गोकू बारडॉग से कहता है, अगर मैंने गोहान को सरपास कर दिया तो फिर मैं गोहान को ट्रेन करने को कहूँगा और उसे और भी ज़्यादा ट्रेन कराऊंगा, जिससे कि गोहान भी और ज़्यादा पावरफुल बनेगा और मैं और गोहान हम दोनों टॉप 1 रहेंगे। इस मोमेंट से गोकू डेली ट्रेन करना फिर से स्टार्ट कर देता है और वो गोहान की एक एक टेक्निक को समझने की कोशिश करने लग जाता है। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही निकल के आता है कि गोहान इतना ज़्यादा पावरफुल बना कैसे? सीरियसली उसने सैन एम्पर 1, 2 और गोकू इन तीनों को एक साथ हराया है और वो भी इतना डिफ़िकल्टी का सामना ना करे। सोचो गोहान की स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी ट्रेनिंग क्या होगी। इस मोड पर गोकू गोहान की ट्रेनिंग को कॉपी करने वाला है, तो गोकू की पावर्स क्या बनने वाली है? क्या गोकू कभी गोहान को सरपास कर पाएगा या गोहान ही रहेगा टॉप 1? और ये समझने की गलती मत कर देना कि गोहान को ऐसे ही फालतू पावरफुल बनाया है, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर गोहान का जो पावर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसकी काफ़ी बड़ी वजह है, ये हमें सीरीज़ में आगे पता चलेगा। और साथ ही में क्या फीमेल सैन और गोहान इन दोनों की कभी शादी हो पाएगी? इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा निकल के आते, तो इन जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दे, लाइक और शेयर कर दे, सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। और लास्ट वीडियो पर जो तुम लोगों ने कमेंट करे मैं बता नहीं सकता भाई, तुम्हारे जो लास्ट वीडियो पर कमेंट्स थे उन कमेंट्स को देखकर भाई फैन हो गया मैं तुम लोग का। सीरियसली एक बंदे ने 10, 15 टाइम्स कमेंट किए हैं। एक बंदे ने बस 2 ही बार कमेंट किए, पर ऐसे कमेंट किए। वाकई में इस वीडियो को बनाने के लिए ऐसी मोटिवेशन मुझे मिली।